दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991 8108666992। धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव वागेन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्ण सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो
खड्वक्त्रं विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। तो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वेत्तिममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। रूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपं आत्मा स्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। रूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेव शरण्यं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं सदैवम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। आवाहयामि आवाहयामि
सत्संग साधना शिविर आप सभी साधकों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ आप सभी के जीवन के लिए। गुरु अपने आप में बड़ा ही व्यापक शब्द है। गुरु जिसके माध्यम से शिष्य चाहे तो भगवान की उपाधि भी संसार सागर में पा सकता है, अर्थात भगवत्ता को धारण कर सकता है, इस संसार सागर में भगवान कहला सकता है तो गुरु के माध्यम से। इसलिए इस संसार में गुरु का बड़ा ही महत्व बताया गया। और मैं भी यदि अपने जीवन की बात करूं तो मेरे भी जीवन के लिए गुरु से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। आप सबने मेरे जीवन यात्रा को देखा है। गुरु के बारे में जितना बखान हमारे धर्म शास्त्रों में किया गया है, जब भी कोई सतशिष्य गुरु की तरफ बढ़ता है तो धर्म शास्त्रों में कही हुई बातों को वो सत्य कर जाता है। लेकिन गुरु सिर्फ उसके ही जीवन में उद्धार कर पाता है जो सत्य शिष्य होता है। सत्य शिष्य का अर्थ होता है जो सत्य को धारण करने की सोच रखता है। सत्य शिव है, सत्य ईश्वर है, और जो ईश्वर की ओर बढ़ने की इच्छा रखता है, जो ईश्वर को धारण करने की इच्छा रखता है, जो संसार में होते हुए भी शिव के समान अपना जीवन यापन करना चाहता है। शिव के समान जीवन यापन का अर्थ है आनंद से, निर्लिप्तता से, संसार में होते हुए भी आत्मा से संसार में लिप्त न होना शिव का आनंद है। ये ज्ञान किससे मिलता है आपको? सदगुरु से। सदगुरु धीरे 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 आपके अंदर एक विराट शक्ति के रूप में स्थापित होकर के, जागृत होकर के कार्य करता है। विराट होता चला, सूक्ष्म के रूप में तो सदगुरु आपके अंतः में विराजमान है, सूक्ष्म इतना कि आप उसे देख नहीं पाते हो। लेकिन जब ही आप गुरु की तरफ बढ़ते हो, गुरु पूर्णिमा है इसलिए भली बात गुरु को समझेंगे कि कैसे आपके जीवन में गुरु कार्य करता है। जब आप अपना प्रेम देते हो सदगुरु को तो आपके जीवन में वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। जैसे एक पुष्प कली के रूप में, और फिर धीरे धीरे वो खिलता है, संसार सागर में खिलता चला जाता है। आप उसे देखते हो कमल स्वरूप में। आपका गुरु भी ऐसे ही खिला, किसी गुरु के माध्यम से। गुरु अनादि कालों से है, अनंत तक रहेगा। स्वरूप बदलता है, नाम बदलता है, शरीर अलग दिखने लगता है, पर गुरु मूल में एक होता है। और उसका मूल स्वरूप जो है वो ज्ञान है, और ज्ञान के ही माध्यम से वो अपने शिष्यों का उद्धार करता है। ऐसे ही हम भी अपने सदगुरु के शिष्य हैं, और सदगुरु भी अपने सदगुरु के शिष्य हैं। अनेकों सालों से ये क्रम चलता आ रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान हमें दे ही नहीं पाएगा। वो आपकी आत्मा है, वो आपका प्राण है। आप अपने आप में अगर देखो तो आपके रोम रोम में आपका गुरु पुलकित होता है, उसी से आपके जीवन का संचालन हो रहा है। लेकिन जब आप बाहर देखते हो, प्रेम भाव में नहीं रहते हो, तो गुरु आपको एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। कल मैंने कहा था गुरु को व्यक्ति देखोगे तो उससे कुछ भी ना मिल सकेगा आपको। वैसे तो गुरु की बात
करें तो सूर्य के समान है। जैसे व्यक्ति सोता रहता है, कितना भी पर्दे लगा लेते हो घर के, लेकिन फिर भी जब सूर्य निकलता है तो तुम्हें एहसास होने लगता है कि सूर्य निकल चुका है और मुझे इस अंधेरी रात से नींद मतलब क्या है, अंधेरा ही तो है। मरे हुए के समान हो जाते हैं हम नींद में। लेकिन वो भी प्रभु की रचना इसलिए है कि आपकी हमारी आवश्यकता है। सूर्य निकलता है तो मनुष्य को ये भान हो जाता है कि अब हमने जाग जाना चाहिए क्योंकि प्रकाश आ गया। ऐसे ही गुरु जब आपके जीवन में आता है तो आपको पता भी नहीं चलता है और आपके जीवन को धीरे धीरे प्रकाशित करता चला जाता है। हरि 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 ओम देव शांति शांति परिमात्मि प्राप्ति 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 ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। ओम स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। ओम सात्मा रामो पंजरबलीन तेजसे श्री परमेश्वरी गुरुवे नमः। मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मम देहस्वरूपं प्राणस्वरूपं आत्मस्वरूपम् ओम सांब सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। मावाहयाम्य स्थापयामि चैतन्यो भव हरि हरि ओम। मेरे साथ बोलेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग साधना शिविर अनादि अनंत ब्रह्म सिद्धि दीक्षा एवं कायाकल्प साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैं आज दिव्यतम पावनतम पर्व गुरु पूर्णिमा के इस संध्या बेला पर हम गुरु शिष्य जीवन की पूर्णता की अभिप्सा लिए हुए अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त की प्यास लिए हम गुरु के सम्मुख जीवन का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम उस गुरु गोविंद को गुरु शिष्य मिलकर कोटिशः प्रणाम अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव हमारा जीवन भी संपूर्णता से पूर्ण हो। मैं हृदय के अनन्य भावों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि उपस्थित शिष्यों में हर एक शिष्य गुरुदेव अपने जीवन में वह सुख शांति समृद्धि प्राप्त करे जिसके लिए मनुष्य जीवन उसे प्राप्त हुआ है। हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण कामना। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जब हम महोत्सव कहते हैं तो उसको हमें समझना भी चाहिए। उत्सव कहा जाता है तन और मन के सुख को। हम तन और मन से जो सुख प्राप्त करते हैं तो हम उत्सव मनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तन और मन से जो सुख प्राप्त होता है वह उत्सव है और वह सद्गुरु की कारुणिक कृपा से शारीरिक मानसिक स्थितियां आपकी जैसे जैसे उच्चस्थ स्थिति प्राप्त करते जा रहे हैं वैसे उस सुख का एहसास भी और मन में विश्वास भी। जब नहीं समझ में आता कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो मन में एक विश्वास दृढ़ रहता है कि गुरुदेव हैं। ये मन का विश्वास, तो फिर आप तन और मन के सुख को फिर से जीने लगते हैं। उत्सव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अगर आपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और सिर्फ उत्सव मनाते हुए, एक बात और कह देना चाहता हूं कि बिना सद्गुरु के उत्सव भी नहीं मनता। ये संसार, ये पद और पदार्थ, ये जागतिक वस्तु, ये दृश्यमान जगत, जो कुछ भी आपको गोचर है, इसका सुख भी आप बिना गुरु कृपा के संभव नहीं कर सकते। आज कह रहा हूं आंखें न हो तो ये संसार दिखाई नहीं देगा। एक सुंदर पत्नी कितनी भी सुंदर हो, सौंदर्यशाली हो, और मेरी आंखों की रोशनी चली जाए तो मैं अपनी पत्नी के उस सौंदर्य को कैसे देख पाऊंगा। हे गुरुदेव, आंखों की ज्योति हो आप, हमारे आप में अंतर क्या पता है। आप सोचते हैं जो कुछ बाहर दिख रहा है यही सत्य है, और मैं सोचता हूं कि जिससे बाहर दिख रहा है वह सत्य है।
ये पूरा जगत, यहां तक कहें कि टेक्नोलॉजी के दुनिया में जाए तो पूरा विज्ञान भी यही मानता है। कैसे, और कैसे का जवाब विज्ञान देता है। उदाहरण देते हैं, विज्ञान कहता है H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। सही है, विज्ञान ने समस्या हल कर दी, पानी बन गया। पर धर्म कहता है, हमारे उपनिषदकार कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं क्यों। विज्ञान कहता है मुझे क्यों से लेना देना नहीं है, मुझे कैसे से लेना देना है। कैसे बना, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से पानी बनता है, कैसे बता दिया। पर मेरी दृष्टि, एक गुरु की दृष्टि, एक ऋषि की दृष्टि पूछता है क्यों बना। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर पानी क्यों बना, पानी ही क्यों बना। ये क्यों का उत्तर ब्रह्म है, ये क्यों का उत्तर गोविंद है, ये क्यों का उत्तर ही ईश्वर है। ब्रह्म ना होता तो ना बनता, ब्रह्म है तो पानी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ब्रह्म है तो ये पंच तत्व है, और इन पंच महाभूतों को मिला करके ब्रह्म है तो ये मानव शरीर है। ब्रह्म न होता तो पंच तत्व ना होते, पंच तत्व ना होते तो ये मानव शरीर ना होता, और मानव शरीर ना होता तो स्वयं वह ब्रह्म इस प्राण स्वरूप में, आत्म स्वरूप में इस शरीर में विराजमान ना होता। ये पूरी प्रक्रिया ब्रह्म की है। जितना कुछ भी आप देख सकते हैं, आप तो कुछ देख नहीं सकते, जितना कुछ भी आप देख सक रहे हैं उतना ही सोच लीजिए। ये धरती जीवंत है, इस धरती में प्राण है। अगर इस धरती में प्राण ना होता तो वनस्पतियां हरे भरे ना होते, इस धरती में प्राण ना होता तो हमारे अन्न ना उपजते, इस धरती में प्राण ना होता। और इसी धरती का प्राण है कि अन्न के माध्यम से हम प्राण ग्रहण करते हैं, अन्नमय कोश के माध्यम से हम प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हैं धरती से। धरती जीवंत है, जल जीवंत है, अग्नि जीवंत है, आकाश जीवंत है, वायु जीवंत है। ये पंच तत्व ना हो तो हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। इन पंच तत्वों में एक भी तत्व अगर आपके शरीर से निकाल दें तो क्या आप जी पाएंगे। लेकिन आप ये कभी सोचते ही नहीं कि आप कैसे जी रहे हैं और जी ही क्यों रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य ध्येय और पाथेय क्या है। ये मेरे बिना आप नहीं सोचते। जिस दिन मेरे बिना आप सोचने लगेंगे आप शिष्य बन जाएंगे। आप यहां से भी जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या तन मन में ही जीवन समाप्त कर देंगे, केवल सुख में ही जीवन समाप्त कर देंगे, कि जीवन का वह आनंद जो हमारे ऋषि ने कहा है, जो हमारे गुरु ने कहा है, उसे भी प्राप्त करेंगे। जीवन का वह आनंद जो आदि, जिसका कहीं आदि नहीं है। आनंद ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अभी प्रारंभ होगा, जो जन्म लेता है वो मर जाता है। वह ऐसा है कि जो कभी मरा ही नहीं। जन्मने की बात छोड़ दो, जो जन्मेगा वो मरेगा, वो तो मरा ही नहीं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।